हेलो 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 हेलो। आ रही है? हाँ, अभी देखना आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो। हम्म? हेलो हेलो हेलो। हाँ, अभी क्लियर है भाई। एक बार थम्स अप डालो जरा। थम्स अप डालो एक बार जल्दी से, क्लियर है क्या? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, क्लियर है आवाज। तो ये आपका पहला फोल्डर वोकेबलरी का आ गया यहाँ पे। फिर हम वापस आते हैं इसमें एक बार। पीछे कहाँ से होगा ये? ठीक है। चलिए जी, ये इडियम्स वाला ये सेक्शन पीछे गया। अब हम और पीछे चल रहे हैं। वर्दी बैच आ गया, फिर पीछे चलेंगे इसमें। इंग्लिश वोकेबलरी, अब ये ग्रामर का आ गया। ठीक है। ग्रामर का नोट्स अभी डाला नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग का है, उसमें टाइम लग रहा है। स्टार्टिंग वाले में इसमें डाला है यहाँ पे। अच्छा, ईडियम शीट का पहला पीडीएफ। अच्छा हाँ। अब बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे थे कि भैया हिंदी में बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, हिंदी में भी लिख के देना। तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल हिंदी में भी लिख के दिया है प्रैक्टिस के लिए ईडियम्स। ठीक है, ऑप्शंस आंसर की यहां पे नहीं डाली है, हिंदी लिख दिया आप लोगों को। आंसर की के लिए आप वीडियो को इंटू टू में करके देखेंगे। और पहला पीडीएफ आपको डाल दिया प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये आ गया पहला। 100 क्वेश्चंस पहले उसमें शीट में है। हिंदी भी लिख दी है हर उसकी। ठीक है, चलिए जी। तो अब वापस आते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में लाइव चल रहा है हमारा सेशन। तो ये हमारा वोकेबलरी हो गया। इंट्रोडक्शन की वीडियो तो फर्स्ट डे वाला था। ठीक है, अब हम वापस आते हैं यहां से। ठीक है भाई, ये सब अलग अलग चल रहा है। एयरफोर्स बैच, उड़ान बैच। उड़ान ये आपका फेज 2 का है। ये सारा आपका बाकी। ठीक है, चलो मैं वापस आता हूं। अब हम टॉपिक पे अपने स्टार्ट करते हैं। कहां से खुलेगा पीपीटी? चलो जी। तो भाई हमने कल जो किया था वो कहां तक किया था, जरा एक बार आपको थोड़ा सा कंफर्म कर देते हैं। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कल हमने कहां तक कर दिया था। अच्छा, हाँ, मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको बताना सिखाया था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद यहां से कि किसी भी सेंटेंस में नाउन कैसे निकाला जाता है। नाउन को, क्योंकि तुम्हारे इसमें तो पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन बहुत भयानक हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको वन बाय वन लेकर चलेंगे। आ जाइए यहां से। ठीक। ऐसे ही साथ के साथ फिलअप्स भी। फिलअप्स की 50 क्वेश्चंस की सीट, मतलब प्रैक्टिस का मटेरियल भी साथ के साथ चलता रहेगा। एक बार कमेंट दिखाओ। हाँ, नाउन से स्टार्ट होगा। काइंड ऑफ वर्ड पढ़ाना है, हाँ। गुरुजी ईडीएम्स की क्लास ओपन नहीं हो रही है। वो बेटा उन्हीं बच्चों की होगी जिनके पास वर्दी बैच है। पेड बैच बच्चों के पास ही होगी वो। चलिए जी, पॉइंट 1। आर्टिकल ए एंड द। तो कहने का मतलब यह है कि पहला तरीका सुनो ध्यान से। कभी भी किसी वाक्य में अगर आपको कोई आर्टिकल दिया हो तो एक बात याद रखना, हमेशा उस आर्टिकल के बाद आपको एक शब्द मिलेगा जिसका नाम होगा नाउन। ठीक है, आर्टिकल के बाद आपको नाउन जरूर दिया गया होगा। ठीक है जी। इसको हमने लिख भी दिया। इफ आर्टिकल इज गिवन इन अ सेंटेंस, सेंटेंसेज नहीं, आर्टिकल ए है तो सेंटेंस कहलाएगा। इफ आर्टिकल इज गिवन इन अ सेंटेंस देयर शुड बी नाउन आफ्टर दैट आर्टिकल। अगर किसी वाक्य में आर्टिकल दिया है तो उसके बाद नाउन जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो यहां पर लिखा है शी गोज फॉर अ वॉक। वो वॉक के लिए जाती है मॉर्निंग में।
तो इस सेंटेंस में जो आर्टिकल ए है, इसके बाद अगर तुमसे कोई पूछे कि वॉक क्या है, तो मेरे भाई वॉक को क्या कहोगे कि वॉक नाउन है। वैसे सेंटेंस में जब हम कहते हैं शी इज वॉकिंग, वो वॉक कर रही है, तो यहां पर जो वॉकिंग है वो क्रिया है, ये वर्ब है, लेकिन इस पार्ट में ये क्या है, नाउन है। फिर आ गया यहां पर आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि मॉर्निंग क्या है, तो आप कहोगे भैया मॉर्निंग जो है वो नाउन है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमें दो नाउन मिल गए आर्टिकल के बिहाफ पे। तो आप आर्टिकल के बिहाफ पे नाउन पहचान सकते हो। पहला पॉइंट याद रखना, आर्टिकल के बाद हमें नाउन मिलता है। ठीक, अब आते हैं आगे। द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन द डिसीजन। अगर तुमसे कोई पूछे इस वाक्य में आर्टिकल वो नाउन कहां है, इसमें नाउन कहां है, इसमें नाउन कहां है, इसमें नाउन कहां है, तो ढूंढ के बताएंगे मुझे फटाफट कि कौन से में नाउन कहां पर दिया है। पहला ये आर्टिकल, आर्टिकल के बाद जो गवर्नमेंट है ये हमारा क्या है भाई, नाउन है। जिसने इतना बेसिक से एक बार सीख लिया, जीवन में कभी इंग्लिश में मार नहीं खा सकता वो। फिर आ गया हमारा ये आर्टिकल, और इस आर्टिकल के बाद डिसीजन यहां पर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो मिल गए दोनों नाउन इसमें। आओ फिर हमने देखा इसमें आर्टिकल ये रहा, इस आर्टिकल के बाद जो कंपनी है वो क्या है, नाउन है। जिसने ये धीरे धीरे पहचानना सीख लिया इस बेसिक तरीके से, तो उसको तो कोई समस्या ही नहीं आएगी आगे चल के। आर्टिकल के बाद एप्लीकेशन फिर से यहां पर किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। फिर यहां पर आर्टिकल है तो इसके बाद जो जॉब है वो किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। नीचे सेंटेंस उसमें दिया है दिव्या इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है जी, तो दिव्या ये तो नाम है, और मैंने बताया था नाउन इज द नाउन, नाउन इज द नेम, तो ये नाउन हो गया हमारा। दूसरा, अब आपने देखा इस सेंटेंस में यहां पर आर्टिकल है। रट्टू वाले जो बच्चे होते हैं वो कहेंगे आर्टिकल के बाद नाउन आता है तो इसको नाउन मार देंगे, गलत बात है। देखना यह है कि ये आर्टिकल किसके लिए आया है, दिव्या इज अ गर्ल, तो एक्चुअल में ये जो आर्टिकल आया है ये गर्ल के लिए आया है, तो इसलिए गर्ल यहां पर नाउन है। ठीक है, ये नहीं कि इसके तुरंत बाद वाला वर्ड मान लोगे, नहीं, ये देखना है कि आर्टिकल आता किसके लिए है। तो ये जो आर्टिकल है ये गर्ल के लिए आया है। तो ब्यूटीफुल क्या है, नाउन की जो विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तो ब्यूटीफुल अपने आप में एडजेक्टिव होगा, कितना ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। तो ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। यहां पर द मैनेजर हेड, आर्टिकल के बाद जो मैनेजर है वो किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। लो जी, हमने यहां नाउन पहचान लिया। अ ग्रेट टॉक, अब ये जो वर्ड आया है आर्टिकल, तो ये अ ग्रेट के लिए नहीं आया, अ टॉक, एक वार्तालाप हुआ, तो टॉक यहां पर क्या है, नाउन। वार्तालाप, कैसा वार्तालाप, बहुत अच्छा, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है ग्रेट, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर है आर्टिकल द, ऑनर, आर्टिकल के बाद ऑनर किसका काम करेगा, नाउन का। तो मतलब हमने अपना पहला पॉइंट प्रूव कर लिया। क्या प्रूव कर लिया, कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है। आर्टिकल कहीं भी होगा उसके बाद नाउन जरूर होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा पॉइंट जो है पहला सही साबित हो गया कि भैया आर्टिकल के बाद नाउन जरूर होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। क्या है जी पॉइंट नंबर 2, इफ पजेसिव एडजेक्टिव्स, यदि किसी वाक्य में पजेसिव एडजेक्टिव दिया गया हो तो उसके बाद भी नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन पर अधिकार दिखाते हैं। जैसे मैं कहूं माय, माय मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसका, देयर मतलब उनका, आर मतलब हमारा, इट्स मतलब इसका। तो इन वर्ड के बाद कभी भी अगर आपको दिखाई दे तो नाउन जरूर दिखाई देगा। मतलब ये बिना नाउन के नहीं रह सकते। जैसे मैं कहूं दिस इज माई, दिस इज माई, ये मेरा है, तो मैं कहूंगा मेरा क्या है, तो आपको पीछे लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ कि सर मेरा, दिस इज माई कार। तो जो कार आपने वर्ड लिखा है इस नाउन पर ये क्या दिखाता है, अधिकार, तो यहां कार क्या हो जाएगा, नाउन। इसीलिए मैंने कहा कि इन शब्दों के बाद आपको नाउन जरूर लिखना पड़ेगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं तो इनके बाद आपको नाउन तुरंत मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका है ढूंढने का। ठीक है भाई, जैसे कि आई लाइक योर इनोसेंस, मुझे तुम्हारा जो इनोसेंस है वो पसंद है। इनोसेंस मतलब सादगी। तो जैसे ही आपने योर, अब देख लो ना यहाँ पे सारा योर हिज माई, ये ठीक है। तो आपने देखा यार ये तो इसके बाद तो नाउन आता है, तो इनोसेंस अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और ये अधिकार दिखाने वाला है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आर्टिकल के बाद डॉग किसका काम करेगा, नाउन। देखो कितना आसान होता चला जाएगा। ठीक है, द डॉग वॉज वेगिंग, वेगिंग का मतलब होता है पूंछ हिलाना, पूंछ हिलाना। अब इट्स,
ये आ गया यहाँ पर इट्स, इट्स के बाद भी नाउन आएगा, तो जो टेल है इसके बाद ये क्या है, नाउन है। मिल गया नाउन, आ जाओ। एवरी फादर, फादर नाम है किसी का, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, नाउन है। और हिज के बाद क्या आता है, नाउन, तो चिल्ड्रन भी क्या हो गया, नाउन। ठीक है जी। तो फिर देख लो एक बार, हिज, ये रहा, हिज, हर, देयर, आर, इट्स, योर, माई, इन सब के बाद नाउन आता है। लो जी, देयर हाउस, उनका घर, तो इस सेंटेंस में देयर के बाद जो हाउस है वो किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। ठीक है जी। आर्टिकल के बाद रेस्टोरेंट किसका काम करेगा बाबू, नाउन का काम करेगा। इज फेमस फॉर इट्स क्विक सर्विस, तो इट्स भी अपने पीछे नाउन लेता है, तो इट्स के पीछे जो नाउन है वो कौन है, इट्स सर्विस। रेस्टोरेंट अपनी सर्विस के लिए जाना जाता है, तो सर्विस क्या है यहां पर, नाउन। अच्छा, सर्विस कैसी सर्विस है, अच्छी सर्विस, तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। तो क्विक यहां पर किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक सेंटेंस पूछूं तो मुझे इसमें बताना कि नाउन कहां पर है। मैं कहूंगा आपसे, शी इज माई ब्यूटीफुल टॉल वाइफ, तो इस सेंटेंस में मुझे नाउन बता दो कहां पर है, बताओ जल्दी से। इस सेंटेंस में नाउन कहां पर है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, अब मैंने कहा माय मतलब मेरी, तो अधिकार दिखा रहा है, तो ये माय किसको इंडिकेट कर रहा है, माय वाइफ, तो वाइफ यहां पर क्या है, नाउन है। अब वाइफ की विशेषता बता रहा है कि टॉल है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ब्यूटीफुल भी किसकी विशेषता बता रहा है, वाइफ की, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। आप कहेंगे भैया एक नाउन की विशेषता बहुत सारे एडजेक्टिव बता सकते हैं, तो बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो और माय खुद अपने आप में कैसा एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार दिखाने वाला। तो देखो, एक नाउन की विशेषता बताने के लिए कितने आपने एडजेक्टिव लगा दिए, 3 एडजेक्टिव लगा दिए। ठीक है। तो यहां पर आप 3 एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये तीनों एडजेक्टिव हैं, बस नाउन तो कौन है, सिर्फ यहां पर वाइफ है यहां पर। ठीक है। तो ये आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव का केस भी समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधा इस क्लास जो अब बताने जा रहा हूं, इससे पेपर में क्वेश्चन फंसेगा, लिख के ले लेना यहां से। ठीक है। और आपको पता है जो मैं कह रहा होता हूं वो पेपर में आता है वहां पे। प्रेपोजिशन टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, मतलब किसी वाक्य में अगर सपोज करो प्रेपोजिशन है, तो उसके पीछे आपको क्या मिलेगा, या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने पीछे या तो नाउन लेता है या प्रोनाउन। और वो प्रेपोजिशन, वो नाउन या प्रोनाउन किसका काम करता है, सब्जेक्ट का नहीं, किसका, ऑब्जेक्ट का काम करता है। प्रेपोजिशन के पीछे दिया हुआ जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो मतलब एक बात कंफर्म है कि प्रेपोजिशन के पीछे या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। किसी ने कहा भैया अगर वर्ब आ जाए, गलत, नहीं आ सकता। एडजेक्टिव आ जाए, गलत, नहीं आ सकता। एडवर्ब आ जाए, गलत, नहीं आ सकता। तो मतलब ये नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। हाँ, अगर गलती से मान लो वर्ब आ गया, तो उसका नाउन बना सकते हो आईएनजी लगा के, और इसी V1 प्लस आईएनजी को हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। इसी को हम जिरंड बोल देते हैं। आया समझ में। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। अब देखो प्रेपोजिशन से कैसे नाउन निकलेगा। वी वेंट टू, अब टू यहां पर क्या हो गया, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे जो लेगा वो क्या लेगा, नाउन या प्रोनाउन। तो कानपुर तो नाम है, तो इसीलिए क्या हो गया, नाउन हो गया। रतन टाटा किसी व्यक्ति का नाम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो नाउन हो गया। ठीक है। फॉर हो गई प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन, तो चैरिटी क्या हो गया, नाउन। आई एम लुकिंग फॉर वर्क, फॉर क्या हो गया, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन यहां पर किसका, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन,
तो वर्क यहां पर वर्ब नहीं है मेरे भाई, क्या है, नाउन। रट्टू तोता बच्चा जो है वो इसको वर्ब मार देगा, जबकि प्रेपोजिशन के पीछे ये किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। बेसिक जिसका मजबूत है वो सबको पता होगा कि ये किसका काम कर रहा है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, वाटर पानी, ये तो खुद नाउन होता है, मटेरियल नाउन है, नाउन हो गया। चलो जी, प्रपोजिशन आ गई फॉर, और प्रपोजिशन के पीछे हमने क्या सीखा, प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो लाइफ यहां पर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। सुमित किसी व्यक्ति का नाम है, तो सुमित अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। आर्टिकल के बाद हमने पढ़ा था क्या आता है, तो अम्ब्रेला क्या हो गया, यहां पर नाउन हो गया। फॉर हो गई प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद ये क्या हो गया, नाउन हो गया। आ गया से निकालना। ऐसे धीरे धीरे करके और तरीके बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल एकदम मजबूत कर देंगे आपको, ठीक है। चलो जी, ये था तीसरा तरीका। अब आते हैं चौथे तरीके पे, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है, जब V1 प्लस आईएनजी को या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये क्या कहलाता है, जिरंड, यानी कि नाउन कहलाता है। कहने का मतलब है, मैं आपको बहुत प्यार से समझाता हूं, इधर आ जाओ जरा। मान लो मैंने आपसे कहा कि आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, और पूछा कि इस सेंटेंस में रनिंग क्या है, वर्ब है या नाउन है, तो आप बोलोगे भैया ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहां दौड़ने का एक्शन हो रहा है, तो ये मेन वर्ब है, क्रिया। लेकिन अगर मैं रनिंग से ही शुरुआत कर रहा हूं, तो रनिंग तो फिर मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा ना, और सब्जेक्ट के रूप में हम किस क्या मानते हैं इसको, नाउन। तो रनिंग इज माई हॉबी, रनिंग जो है वो मेरी क्या है, हॉबी है। तो अब रनिंग को कोई पूछेगा तो वर्ब नहीं बोलोगे, सब्जेक्ट का, इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, नाउन करेगा। तो देखो यहां पर रनिंग क्या है, नाउन है, यहां पर रनिंग क्या है, वर्ब है। तो वही कहना चाह रहा है कि V1 प्लस आईएनजी जब नाउन का काम करता है तो हम उसे जिरंड बोल देते हैं भाई, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आ जाओ, टीचिंग जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जब वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसीलिए मैं इसको वर्ब नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, नाउन बोलूंगा। और मैंने बताया था माय, योर, मेरा, तुम्हारा, उसका, इनके बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो प्रोफेशन भी नाउन हो गया। आई यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। लाइक क्या हो गई, वर्ब। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे, क्या कहेंगे इसको, नाउन कहेंगे। तो स्विमिंग यहां पर जिरंड यानी कि नाउन हो गया, वर्ब नहीं है, कभी कोई वर्ब कह दे इसको, वर्ब तो लाइक है। शी यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन, शी तो किसी का नाम नहीं होता ना। शी इज फॉन्ड, ये फॉन्ड है, फाउंड नहीं, FOND, शी इज फॉन्ड ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो सिंगिंग ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, नाउन। प्रेपोजिशन के पीछे नाउन ही तो आता है। तो हमने तीनों चारों तरीके से पहचान लिया कि V1 प्लस आईएनजी जिरंड नाउन का काम करता है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। पजेसिव एडजेक्टिव के पीछे भी क्या आता है, नाउन आता है, और प्रपोजिशन के पीछे भी क्या आता है, नाउन आता है। जो भी चार तरीके हमने पढ़े हैं। अब एक लास्ट तरीका है जो बिल्कुल एकदम से माहौल सेट कर देगा। पहले इसका एग्जांपल देख लो, ही अवॉइड्स, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गई, वर्ब, और वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रूप में V1 प्लस आईएनजी किसका काम करता है, नाउन का। ये हो गई हमारी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो नाउन क्या, पीपल क्या हो जाएगा, नाउन। प्रेपोजिशन के पीछे नाउन आता है। अब स्मोकिंग यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो जिरंड हो जाएगा ना, ये नाउन, जिरंड बोलेंगे इसको, ठीक है जी। ये आ गई टू प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे क्या आता है, नाउन। तो हेल्थ किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर OUS लगा हो, क्या लगा हो, OUS, तो वो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। ऐसे मुझे दो वर्ड बता दो, जैसे फेमस, वेरियस, ये सब क्या है, एडजेक्टिव हैं। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में OUS लगा होगा वो एडजेक्टिव का ही काम करेगा। इन चीजों से आते हैं 20 में से 20, वो नहीं आते नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस, गधा, घोड़ा, बंदर, मंकी, ये सब, वो सब बेकार की बातें हैं, उससे पेपर में नंबर नहीं आते। सर जी हॉबी नाउन ही होगा, हाँ शालिनी, हॉबी नाउन ही है बेटा इसमें।
स्मोकिंग क्या है सर? जिरेंड है, हाँ जिरेंड है, नाउन। स्पूरियस, हाँ स्पूरियस में OUS है तो वो भी एडजेक्टिव है। ठीक है, अब आता है असली धमाका। देखो, यदि किसी वर्ड के लास्ट में, सपोज करो यदि किसी वर्ड के लास्ट में TION आ जाए तो मेरे भाई वो वर्ड नाउन ही कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा फंक्शन, मैंने कहा मोशन, तो कितना आसान हो गया। न जाने कितने हजारों वर्ड आपको पता चल गया कि अब जिस वर्ड के लास्ट में TION होगा वो नाउन होगा। तो ऐसे ही मैं, अच्छा ये लास्ट में जो मैंने लिखा सफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सफिक्स। मतलब किसी भी वर्ड के अंतिम लेटर्स को क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड के अंतिम लेटर्स को सफिक्स कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं कि सफिक्स होता क्या है। किसी भी वर्ड के अंतिम लेटर्स को सफिक्स कहते हैं। ठीक है भाई, किसी भी वर्ड के अंतिम लेटर्स को सफिक्स कहते हैं। तो अब मैंने आपको ये सफिक्स दिए हैं, अगर ये कहीं भी मिल जाए तो वो नाउन ही होगा। जैसे टर, TER, ANCE, ENCE, IST, SHIP, ISM, EE, NES, एज, ERY, TY, CY, URE, MENT, TION, DOM, SION। अगर ये कहीं भी लास्ट में मिल गए तो मेरे भाई ये सफिक्स ही वो क्या, नाउन ही कहलाएगा। चलो सब पे एक एक वर्ड लिखना स्टार्ट करते हैं तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हें फिर होमवर्क में दूंगा और तुम भुंदला जाओगे। तुम कहोगे यार ये क्या हो गया, है ना। चलो एक एक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस। एक एक वर्ड लिख के दे दूंगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा। पहला, पहला क्या था? टर। चलो भाई, मुझे कमेंट बॉक्स में हेल्प करो, ऐसा वर्ड बताओ जिसके लास्ट में टर लगता हो। दूसरा, TER। तीसरा, ANCE, ANCE। चौथा, ENCE। पांचवा, ईस्ट, IST। पांचवा हो गया। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। हाँ जी, शिप इज्म डबल ई। शिप, शिप इज्म डबल ई। आगे क्या था? TYCYURE। TYCY, TYCY। फिर है 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे, और 11 पे था URE। ठीक है, फिर क्या था? URE, मेंट शन डम। मेंट, मेंट सम, नहीं सम तो नहीं भाई, सम तो गलत ले लिया। डम, डम तो सही है। अच्छा सम तो नहीं था। अच्छा शन, शन और SION, ठीक है। TION और SION, TION और SION। ठीक है, 15 हो गए भाई। एक बार गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब तेरी
कुछ गड़बड़, डम शन, शन, मेंट, अच्छा एज और ई आर वाई, ये दो छोड़ दिए, एज और ई आर वाई, एज, ए जी ई, और 17 पे था ई आर वाई। हो गए 17, अब हो गए 17। बोलो भाई, एक एक का बोल दो जरा, ठीक है। चलो जी, बोलो मेरे साथ, बोलो, मुझे आवाज आ रही है तुम्हारी। टर, बोलो। बहुत, कोई भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। डॉक्टर, टी ई आर, मिनिस्टर, एंस, रोमांस, एंस, एब्सेंस, ईस्ट, पैसिफिस्ट, शांति दूत। हो गए 5, छठे पा जाओ। शिप, रिलेशनशिप, इज्म, भाई भतीजाबाद, नेपोटिज्म, ई, ट्री, टी वाई, ऑनेस्टी, सी वाई, मर्सी। हो गया, 10 हो गए तैयार। यूआरई, फीचर, मेंट, मॉन्यूमेंट, डम, स्टारडम, किंगडम, शन, प्रमोशन, इवेजन। इवेजन का मतलब होता है इवेड से बचना, तो इवेड से बना इवेजन। एज, बुढ़ापा, डोटेज, ई आर वाई, लो भाई, हाथों से लिख दिया पूरा, एक एक ही किस्सा ही खत्म। ठीक है भाई, आ गया। अब मेरे भाई दिक्कत नहीं आएगी आपको, हमने सारे सफिक्स का एक एक वर्ड लिख दिया। एक बार फिर से देख लेंगे। ये 5 थे हमारे पास, ठीक है, फिर ये 5 आ गए, फिर ये आ गए 5, फिर ये आ गए 2। अब मेरे भाई अगर मैं आगे चलूंगा ना आपको, लो मुझे बताओ फटाफट, जो ये अंडरलाइन वर्ड है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ क्या बनेगा। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और मैंने जैसे बताया मेरी क्लास का एक फायदा जरूर मिलेगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज इट इज जो पेपर में आते हैं हूबहू मिलेंगे देखने को। ठीक है भाई, बताओ। अब जिस बच्चे ने, मान लो जिस बच्चे ने आज बेसिक पढ़ लिया, उसको पता है यार आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है, या जिस वर्ड के लास्ट में शन लगाओ नाउन होता है, तो माइक्रो सेकंड में आंसर मार देगा वो। ऐसे दूसरों से आगे बढ़ते हैं हम। यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल अबोर्ड। देखो, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है, नाउन, तो माई अबोर्ड, मेरा निवास स्थान, तो अबोर्ड क्या हो जाएगा, नाउन। अच्छा, कैसा अबोर्ड, हम्बल अबोर्ड, तो अबोर्ड की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं आंसर। लो जी, अब मुझे तीसरे सेंटेंस में नाउन ढूंढ के बताओ, चौथे सेंटेंस में नाउन बताओ, पांचवे में नाउन बताओ, छठे में नाउन बताओ, सातवें में नाउन बताओ। फटाफट चलो।
बोलो। ड्रीम नेवी, लव फ्रॉम हरियाणा संजीव सर, लव भाई लव यू, बहुत सारा प्यार आपको। हो गया भाई यहां तक? लिखा आपने? चलो अब मैं आपकी मदद करता हूं, देखो। माय, माय के पीछे कार क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा वर्ब। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या प्रोनाउन, तो एंगर हो गया नाउन। दूसरा, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। तो रेस्पॉन्स यहां पर क्या हो जाएगा? नाउन। कैसा रेस्पॉन्स? प्रोडक्टिव। तो नाउन की जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। इज्म, जिस वर्ड के लास्ट में इज्म लगता हो, भैया अभी आपने पढ़ाया, हम उसको नाउन कहते हैं। अंजू किसी लड़की का नाम है, तो ये हो गई नाउन। ठीक है, फिर से मच और मैनी एडजेक्टिव होते हैं, तो उसके बाद नाउन आता है। तो शियाज्म, वैसे IASM जहां लगता है वो भी नाउन होता है। ठीक है। दूसरा, प्रपोजिशन कह दो या पॉजेसिव एडजेक्टिव कह दो, उसके पीछे क्या आता है? नाउन। तो प्लान यहां पर क्या हो जाएगा? प्लान यहां पर हो जाएगा मेरे भाई नाउन। प्लान क्या होगा? नाउन होगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू इसमें क्या है? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो स्कूल यहां पर किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। आई लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक, तो टू क्या हो गया? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो म्यूजिक क्या हो गया? नाउन। और जिस वर्ड के लास्ट में कल लगता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ये मैं एडजेक्टिव में भी सिखाऊंगा। ठीक है। प्रपोजिशन के बाद रिलैक्सेशन, शन लगा है, तो ये तो वैसे भी आपने माइक्रो सेकंड में देख लिया होगा, जिस वर्ड के लास्ट में शन लगता है वो क्या कहलाता है? नाउन लगता है। लो जी, 8 9 10 11 और 12, भाई साहब इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि ऐसी फीलिंग आएगी कि यार साला स्टूडेंट तो छोड़िए, हम तो टीचर ही ना बन जाए। लो जी, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अगर V1 प्लस ING सब्जेक्ट का काम करे तो बाबू उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। मैंने कहा था OUS जिसके लास्ट में आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। प्रपोजिशन के पीछे जिस जो कुछ वर्ड आएगा वो क्या कहलाएगा? नाउन। ऑनेस्टी, TY, जिस वर्ड के लास्ट में TY लगता हो वो खुद अपने आप में क्या होगा? नाउन होगा। CY, जिस वर्ड के लास्ट में, और वैसे भी आर्टिकल के पीछे पॉलिसी किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। अब ये हो गई हमारी वर्ब, और इस वर्ब से पहले हमें क्या मिला है? सब्जेक्ट। तो लव यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का जब ये काम करेगा तो ये नाउन कहलाएगा। ठीक है। और जब बोलेंगे आई लव यू, तो उसमें लव वर्ब होता है। लिख देता हूं कभी आप, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में यही वाला खुरापात आ सकता है। तो जब आप आई लव यू कहते हैं किसी को, तो उसमें पता होना चाहिए कि आई जो है वो सब्जेक्ट है, लव जो है वो वर्ब है, और यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां लव नाउन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल के बाद बीजेपी क्या है? आर्टिकल के बाद नाउन है, पार्टी का ये नाम है। फिर ये आर्टिकल के बाद SION जहां लगता है वो क्या कहलाता है? नाउन। राम नाउन है, नाम है किसी चीज का। आर्टिकल के बाद वॉक क्या है? नाउन है। और यहां आर्टिकल के बाद मॉर्निंग मेरे भाई क्या है? नाउन है। आगे बात यहां तक सभी को? सर टेंथ में नॉर, बेटा नाइदर और नॉर जो है ना, टेंथ में नॉर, नॉर का है, नाइदर है यहाँ पे। अच्छा, नॉर आएगा, करेक्शन करवा रहे हो? ओके थैंक यू। नाइदर नॉर कंजक्शन, नाइदर का पेयर नॉर से। ये क्लियर हो गया भाई यहां तक सभी को? अब मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत होगी, हर एक बच्चा। और मेरे भाई
ये बात, अब आएगा ना असली मजा। तो ये है तुम्हारे लिए होमवर्क, लेकिन मैं होमवर्क को होमवर्क नहीं समझता, मैं समझता हूं कि यही क्लास में करवाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ नाउन मेरे भाई, पेपर आउट। इस बार पेपर शुरू से ही आउट करते हुए चलेंगे, ठीक है? पेपर शुरू से ही आउट करते हुए चलेंगे भाई, ठीक? चलो जी, आइए। तो हम नाउन का फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। कुछ वर्ड यहां पर है। ट्रीट का नाउन क्या होता है? ट्रीटमेंट। अट्रैक्ट का नाउन क्या होता है? अट्रैक्शन। जब एडजेक्टिव का केस आएगा तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कल को पूछ ले अट्रैक्ट का एडजेक्टिव क्या होता है, तो अट्रैक्ट का एडजेक्टिव होता है अट्रैक्टिव। मतलब पेपर को चारों तरफ से घेर के मारेंगे इस बार हम, ऐसा माहौल सेट करेंगे, ठीक है? बिहेव का नाउन बिहेवियर, बिजी का नाउन बिजनेस, क्लियर का नाउन। अगर आपसे पूछे कि क्लियर का नाउन क्या होगा, बताओ बताओ, क्लियर का नाउन क्या होगा? फटाफट बताओ। रिजल्ट तो 2-3 दिन में आ जाएगा, आज या कल में आ जाएगा। भैया वॉक वर्ब होता है ना, सीना गुज्जर, सीनू गुज्जर, हाँ बेटा वर्ब भी होता है। अगर मैं कहूं शी इज वॉकिंग, तो वो वॉक कर रही है। इस समय पर वॉक जो है वो क्रिया है, वर्ब है, लेकिन आर्टिकल के बाद ये नाउन का काम करता है। हाँ जी। डिफर का नाउन बताओ, डिफरेंस। ठीक है। क्लियर का नाउन क्या हो जाएगा? क्लैरिटी। क्लियर का नाउन क्या हो जाएगा? क्लैरिटी, ठीक। क्लियर का नाउन, अरे क्लीननेस के चाचा, वो क्लीननेस तो क्लीन का होता है, ये क्लियर है। क्लियर का नाउन होता है क्लैरिटी। डिवाइड का नाउन बताओ, ये आया था भाई, ये भाई आया था। और इसका हम बताएंगे, पहले तो नाउन बताते हैं। डिवीजन, डिवाइड का डिवीजन नाउन होता है। और इसका एडजेक्टिव पूछा था उसने, डिविजिव। डिविजिव होता है इसका एडजेक्टिव, और डिवीजन होता है नाउन। ऐसे पेपर आउट होते हैं। पेपर आउट करने के लिए उस लेवल का कंटेंट पढ़ाना पड़ता है भाई। एबल का एबिलिटी, डाई का डेथ, एक्सपेल का, एक्सपेल का मतलब होता है किसी को निकालना, रिमूव, हटाना, तो एक्सपेल का एक्सपल्जन। क्लासीफाई का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। कलेक्ट का कलेक्शन, एब्सेंट का एब्सेंस, इंफीरियर का इंफीरियोरिटी, ठीक है। एडोरेबल का एडोरेशन। एड का बताओ, एड का जोड़ना, तो एड का नाउन हो जाएगा एडिशन। चलो पहले मैं तुम्हें मौका देता हूं, बनाओ जरा फटाफट, बताओ क्या बनेगा। सारे बनाओ फटाफट। हाँ जी, चलो। एग्री का क्या बनेगा फिर भाई? एग्री का एग्रीमेंट, एग्री का एग्रीमेंट। अराइव का अराइवल, आगमन। बैग, बैग नहीं, बैग तो नहीं, बैग तो खुद नाउन होता है। तो इसको यहीं रोक देंगे हम, ठीक है। ब्लीड खून बहना, तो ब्लीड का हो जाएगा ब्लड। लवेबल का लव, कलेक्ट का कलेक्शन,
तो इसका कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। बैग तो खुद नाउन है। एग्री का एग्रीमेंट, अराइव का अराइवल। आपके पास कमेंट हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। ब्लीड का ब्लड। आई लव यू सर, मैंने एकदम सही किया है, बहुत बढ़िया। लो जी, आगे सारे आ जाओ। बरी बनाओ जरा फटाफट। बेटे पेपर को यहीं से उतार दूंगा मैं, टेंशन ना लो। कंटेंट वो पढ़ना है जो पेपर में उतरे। ऐसी चीजें पढ़ के, राधा गाना गा रही है, मोहन खाना खा रहा है, अमित नाच रहा है, तो पेपर में ना नाचना ही होगा, वही आएंगे 12 13 14 नंबर। और 14 15 नंबर से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इंग्लिश का खेल तभी खेला जाएगा जब 20 में से 20 आएंगे। और 20 में से 20 कैसे से नहीं आते, बकवाद करने से आते हैं क्या? उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस और बहुत मेहनत लगती है, छांट के लाना पड़ता है कंटेंट जो डिक्टो उतर जाए। अब सोचो इसमें से क्वेश्चन जब जिस दिन जैसे इस बार उतरे थे, ऐसे यूं उतरेंगे, आपका दिल कैसा कर, ओए होए, तब आपको लगेगा कि यार अब आया मजा बात में। तो मजा भी तो तभी आता है जब अच्छा हो कंटेंट। तो बरी का क्या होगा? बरियल। ब्रॉड का ब्रॉडनेस लगा मत देना, नहीं कूट दूंगा, ब्रेथ। वाइड का विड्थ। डेकोरेट का डेकोरेशन। डिनाई का डिनाइल। और तुम्हें पता है जब चैप्टर पढ़ाए जाते हैं ना, इतनी देर में तो टीचर्स क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करके आधा खत्म कर लेते हैं, आधे पे पहुंच जाते हैं। यहां अभी बेसिक ही चल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं नींव इतनी मजबूत रख दो, सामने वाले को समझ ही ना आए ये क्या चल रहा है। डिनाई का डिनाइल। डिस्कस का डिस्कशन। एजुकेट का एजुकेशन। नो का नॉलेज। अब बताओ ये चीजें कहां से ढूंढ के लाओगे? गूगल में ढूंढते रहोगे, पता नहीं कहां से कहां सत्यानाश कर देगा, क्या कर देगा, कोई भरोसा ही नहीं है, क्या क्या उठा के पकड़ा देगा। लो जी, बनाओ। फटाफट बनाओ। अब देखना कौन कौन से गलत होगा। सबसे पहले तो एंडेंजर नहीं समझ में आ रहा होगा, इसका क्या करूं? तो एंडेंजर का नाउन होता है डेंजर। इसका मतलब होता है खतरे में डालना, खतरे में डालना। और ये होता है खतरा। इंजॉय का होता है इंजॉयमेंट। एक्सपेल का होता है एक्सपल्जन। ब्लेस का होता है ब्लेसिंग्स। हॉरिफाई का होता है हॉरिफिकेशन। लाइव का होता है लाइफ। लिव का, हाँ मतलब। और मैरी का होता है मैरिज, शादी करने का, शादी। ऑब्लाइज का होता है ऑब्लिगेशन, दायित्व। ऑब्लाइज होता है आभारी होना, हिंदी में इसको कहते हैं आभारी होना, तो वो होता है आभारी। आई लव विद यू सर सही है क्या, गलत है? वो कहां से रट लिया तूने ये? वो होता है
आई एम इन लव विद यू, ये सही होता है। या तो बोल दो आई लव यू या आई एम इन लव विद यू। सर टाइम यही रहेगा, हाँ यही टाइम रहेगा। लो भाई बताओ फिर फटाफट। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। सर बेसिक ग्रामर का पीडीएफ वाला हैंड रिटन नोट्स कब देंगे? रंजन सिंह, राजन सिंह। राजन भाई इसमें एक दो दिन लगेगा। ये पहला टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कारण है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजें खुद से ऐड कर रहा हूं। अब देख भी रहोगे कितना डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, है ना। जो ऑलरेडी मेरे पास नोट्स बने हुए हैं उसमें इससे थोड़ा ज्यादा है। बाकी चैप्टर के सब तैयार हैं, वो पहले पहले दे दिया करूंगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें तुम साथ साथ खुद भी बनाते चलना। मैं तो दूंगा ही लिखवा के बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैं टाइम पास करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे कि कुछ भी दे दिया। मेरा अगर मन ये कर रहा है मुझे बच्चों को पेपर उतारना है तो उतारना है, मैं नई चीजें भी ऐड कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में बस आएगी थोड़ी दिक्कत। पे का क्या हो जाएगा भाई? पे का हो जाएगा पेमेंट। पे का नाउन आ जाएगा पेमेंट। प्रैक्टिस का प्रैक्टिस, कौन से वाला? सीई वाला। ऐसी वाला होता है वर्ब। प्रिपेयर का हो जाएगा प्रिपरेशन। प्रिपेयर का प्रिपरेशन। प्राउड का प्राइड। रिसाइट का रेसिटेशन। रिमूव का रिमूवल। रिवॉल्व का रिवॉल्यूशन। और सी का साइट। ये बनेगा, सी का बनेगा साइट, क्योंकि सी मतलब देखना और साइट होता है व्यू। अब बताओ पेपर में फंस जाओगे नहीं? ठीक है भाई, क्लियर हो गया। पे का पेमेंट, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस, प्रिपेयर का प्रिपरेशन, प्राउड का प्राइड, रिसाइट का रेसिटेशन, रिमूव का रिमूवल, रिवॉल्व का रिवॉल्व, रिवॉल्व सी का साइट, रिवॉल्व का रिवॉल्यूशन। एक सेकेंड, नहीं नहीं, रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना और रिवॉल्यूशन हो जाएगा क्रांति। ओहो, ये तो रिवॉल्ट का होता है। तो ये हो जाएगा आर ई, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, REVOLVING, रिवॉल्विंग। हाँ ये बैठेगा, सॉरी फॉर दैट। जो रिवॉल्यूशन होगा ना वो रिवॉल्ट का होगा। रिवॉल्ट का रिवॉल्यूशन होता है, विद्रोह करने का बैठेगा रिवॉल्यूशन, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं जब ये आई गया तो कभी अगर पूछ ले। रिवॉल्ट, रिवॉल्ट होता है विद्रोह करना, तो इसका बैठता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसका ये बैठेगा, बाकी नीचे वाला सही है। आ जाओ जी, चलो जी, बनाओ फटाफट।
साइन का क्या होगा? साइन, साइन बोल रहा हूं, सिंग। सिंग का हो जाएगा सॉन्ग। सिंग का सॉन्ग। हॉट का हॉटनेस नहीं, हीट। लेजी का लेजीनेस। बताओ पुअर का क्या बनेगा? पुअरनेस या पोवर्टी? पोवर्टी, गरीबी। प्राइवेट का? प्राइवेट का प्राइवेटाइजेशन। शॉर्ट का? शॉर्टनेस। एब्सेंट का एब्सेंस। पेशेंट का पेशेंस। एक बार देखना जरा फटाफट, बोलो। सिंग का सॉन्ग, हीट का हॉट का हीट, लेजी का लेजीनेस, पुअर का पुअर्टी, प्राइवेट का प्राइवेटाइजेशन, और शॉर्ट का शॉर्टनेस, और एब्सेंट का एब्सेंस, पेशेंट का पेशेंस। लिखो फटाफट। बेटे कलेजा छिल जाएगा अगर इनको छोड़ दिया आगे चल के। ठीक है, ठीक है भाई। एब्सेंट का एब्सेंस, पेशेंट का पेशेंस, एब्सेंट का एब्सेंस, प्राइवेट का प्राइवेटाइजेशन, पुअर का पोवर्टी, लेजी का लेजीनेस, हॉट का हॉटनेस नहीं हीट, सिंग का सॉन्ग। कभी सिंग का साइंग, सिंग कुछ भी कर दो, है ना। शॉर्ट का शॉर्ट मतलब, ओहो हो, एक चीज ध्यान रखना भाई, इसके दो अर्थ आते हैं। इसका एक नाउन और भी होगा, शॉर्टेज। क्योंकि जब शॉर्ट का मतलब होता है कमी, तो उस समय पर आता है शॉर्टेज। और जब शॉर्ट होता है छोटा, तो आएगा शॉर्टनेस। तो कभी फंस जाओ। अब कहोगे भैया अगर पेपर में दोनों आ गए तो दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा वहां पर। ठीक। जैसे मैंने कहा उसकी हाइट लॉन्ग का उल्टा होता है शॉर्ट, तो शॉर्ट का मतलब छोटा होता है, तो छोटे की सेंस में तो शॉर्टनेस हो जाएगा। और शॉर्ट होता है कमी, कमी की सेंस में शॉर्टेज जाएगा। तो दो अर्थ के लिए अलग अलग। ठीक है। छोटा आएगा तो शॉर्टनेस, और कमी आएगी तो शॉर्टेज, क्योंकि इसके दोनों अर्थ होते हैं। ठीक है। सॉन्ग वर्ब है, सॉन्ग नाउन है बेटा। वो सैंग नहीं है, सॉन्ग है, सॉन्ग। ऐप क्या? हम्म। वो कैब अभी दिखाऊंगा। वो कैब अभी दिखाऊंगा। लो, बनाओ फटाफट दोनों का। चलिए जी। बिहेव क्या बनेगा भाई? बिहेव, बिहेव का बिहेवियर। बिलीव का बिलीफ।
डिसीव का डिसीट, DECEIT। डिसीव होता है धोखा देना, तो डिसीट होता है धोखा। बियर का बियरिंग। अप्रूव का अप्रूवल। एसेंड चढ़ाई होती है तो एसेंट। एश्योर का एश्योरेंस। एक्सप्लेन का एक्सप्लेनेशन। एश्योर होता है किसी को दिलासा देना। ये चढ़ाई होती है, चढ़ाई, और ये होता है दिलासा देना। ठीक है। अप्रूव का क्या होगा सर? अप्रूव का अप्रूवल। एक्सप्लेनेशन डिसीजन है ही नहीं, अच्छा पीछे था डिसीजन, डिसाइड का डिसीजन। बियर का बियरिंग। सर ये भी लिखने पड़ेंगे क्या पीडीएफ में? हाँ लिख लो, मतलब अपने नोट्स में लिख लो, पीडीएफ तो मैं दूंगा ही बना के। मतलब मैं ये कह रहा हूं, जो ये पहला चैप्टर है ना, इसको चैप्टर नंबर 1 मानो। चैप्टर नंबर 1 मानो बेसिक्स। इसके नोट्स मैं भी दूंगा आपको, आप खुद भी बनाओ इसके, खुद भी। उसके बाद जो 2 3 4 चलेंगे ना सारे, उसके मैं सारे आपको दे ही दूंगा पहले से, वो पहले से रेडी हैं। इसके मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं साथ के साथ रेडी करवा रहा हूं इसके। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा इसके आपको मिल जाएंगे, लेकिन तब तक आप खुद भी बना लो। और क्योंकि बेसिक बहुत ही, एक बात बताओ, आपको क्या इसमें मजबूरी आ रही है? मैं भी तो लिख रहा हूं ना पेन से, तो मुझे खुद मजा आ रहा है लिखने में। तो आप भी इसको लिख के चलाना चलना। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आगे से तो सारे चैप्टर्स के मिलेंगे आपको। ठीक है। इसके इसलिए क्योंकि मैं इसमें नया कंटेंट ऐड कर रहा हूं। नहीं तो लिखा हुआ तो है मेरे पास, बट वो आधा कंटेंट हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे भैया ये तो मतलब तुम तो कुछ नहीं बोलोगे, मेरे को मजा नहीं आएगा। पेपर में मजा नहीं आएगा, मेरे को भी खैर आ जाएगा, बट पेपर, सारा खेल क्या है? पेपर का है, बताओ जल्दी से। एक्सपायर, एक्सटेंड, फॉल, फीड, फ्लो, फ्लाई, एक्सीड, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट, EXIST, EXIST, एग्जिस्ट। तो देखो ऐसे करेक्शन होता है, बनाओ फटाफट। क्या क्या बनेगा? न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहां से हो कि कोई नहीं आती। हाँ जी। आपने क्लास कट कर दी थी, मैंने भी देखा है। मैथ की क्लास चालू हो गई, ओहो टाइम हो गया ना। चलो, ये होमवर्क दे देते हैं आपको बस, थोड़ा सा ही होमवर्क दिया है। बाकी फिर कल मैं यहां से स्टार्ट करा दूंगा आपको। है, लो। अब वो कैब देख लो जरा, जो जो आपको मिलेगा ना साथ के साथ, वो कैब देखो। आ गया। ये रहा, आपने खोल लिया। इंग्लिश स्पेशल वर्दी बैच, या कहीं से भी खोल लो वर्दी बैच। वॉच, नहीं वॉच नहीं। अच्छा, ये तो लाइव हो गई। फिर अच्छा, कंटेंट, कंटेंट में हम गए, इंग्लिश वोकेबलरी। ठीक है, वोकेबलरी में वर्दी बैच,
पीडीएफ पहला ईडीएम्स का है तो पीडीएफ खोल ली, ये आ गई पीडीएफ। ठीक है भाई। और इसको क्या करना, पहले खुद से सॉल्व करना। जैसे एक ईडीएम है, मान लो पता ना पहले ईडीएम का मीनिंग, मान लो ये ईडीएम है पहला, एडम्स एल। एडम्स एल क्या होता है, पानी। अच्छा हाईलाइट भी करके दिया हुआ है आंसर, वाटर। तो कितना मजा आएगा, खुद भी सॉल्व करो, हिंदी में भी मजा लो, आंसर की भी लो। और जो अलग से भी डली है, और जो नहीं करना है, मतलब ये भी करना है, प्लस अगर रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन भी देखना है कि मैंने जब पढ़ा रखा तो मतलब पढ़ाते हुए मैं समझाता हूँ और अच्छे से, तो खोल के रख लो सामने, इंटू टू में चला लेना, वो भी आ जाएगा। मेरे भाई पेपर उतार दूंगा एज इट इज, पूरा पेपर उतारूंगा एज इट इज। इस तरीके से लेके चलेंगे इस बार, ठीक है। चलिए भाई, और डाउट ग्रुप मैं आपका बनाऊंगा 15 दिन बाद, लगभग 10 दिन बाद। तब तक टॉपिक्स के डाउट भी स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपका डाउट ग्रुप बना दूंगा अलग से, जिसको मैं 1 घंटे खोला करूंगा, ठीक है, उसमें केवल डाउट ही, कोई बकवासबाजी नहीं। ठीक है, तो ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल 1 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।